अस्सलामुअलैकुम अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल खुश और खुशहाल होंगे क्योंकि आज जितने भी बच्चे अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए सभी के चेहरों पर एक अलग तरह की मुस्कान थी। यानी हर एक बच्चा अपनी जगह मुतमईन और खुशहाल था क्योंकि उन्होंने पेपर बहुत अच्छा किया था। और दूसरी बात कि आपका पेपर भी बिल्कुल सिंपल आया था, चाहे एक्स वाई या जेड सीरीज़ की बात करेंगे, तीनों सीरीज़ बिल्कुल आसान आई थी। चलिए हम आपको पेपर सॉल्व करके देते हैं और ताकि आपको भी तस्कीन और इत्मीनान मिलेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक्स सीरीज़ की हम बात करेंगे। आप देखेंगे पहला जो पैसेज आया था इस पैसेज पे कि आखिर पे आप देखिए खाली जगहों को पूरा करना है, जिस तरह कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। आप जो पैसेज हैं आप इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते थे और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं या खाली जगहों को पूरा करना था वो आप आराम से कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल गंदा या आलूदा हो तो उससे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं, या इसे हम आलूदगी भी लिख सकते हैं। माहौलियाती आलूदगी तो बेहतर रहेगा, इसे हम आलूदगी कहते हैं, आलूदगी कहते हैं। और दूसरा जो है, इंसान के गर्दोपेश जो चीज़ें पाई जाती हैं इनमें से दो के नाम डैश आप यहाँ लिख सकते थे, हवा और पानी। या हम लिख सकते हैं हवा, हम देखते हैं पानी भी लिख सकते हैं। या जितनी भी चीज़ें हैं आप कोई दो चीज़ों के नाम लिख सकते थे, ये कोई बड़ा मसला नहीं था। दो चीज़ों के नाम लिखना है जो आप अपने इर्द गिर्द पाते हो या आपके इर्द गिर्द होती हैं, उन चीज़ों के नाम लिखें। और यहाँ लिखा है इनकी गलाजत, उनकी आलूदगी डैश के लिए खतरा बन जाती हैं। तो खुद इनके लिए, यहाँ खुद जिंदगी के लिए आप लिखोगे, यहाँ पर खुद जिंदगी के लिए खतरा बन जाती हैं। और यहाँ पर आप चौथा पार्ट, ये तमाम चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ हवा की ज़रूरत है। यहाँ पर आएगा साफ हवा की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो कुरे अर्ज़ पर ज़िंदगी कैसे कायम रह सकती हैं। तो इसको आएगा लास्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट 5 जो है, इसको आएगा कैसे कायम रह सकती है। यहाँ पर कायम रह सकती हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर कायम रख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था जो सिंपल था, जो आप आराम से कर सकते। तो अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये एक शायरी जुज़ आया है आपकी एक किताब में, यहाँ आया है शायरी जुज़ के आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। जिस तरह हम आपको बता चुके हैं, अक्सर याद करते हैं फूलों पे बागबान है, दिन को धूप और रात को इन्हें शबनम इन्हें गिरा, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां वो गुल हजार पर्दों में भी हो जाते हैं रायगां। रखते थे जो अजीज़ इन्हें जो जान की तरह मलते हैं दस्त यासो बरगे खजां की तरह। पहला जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आया है, आप यहाँ पर देखिए इस शायरी जुज़ का शायर कौन है। यानी ये जो शायरी जुज़ आया है ये किस शायर की है। यहाँ पर है ये चकबस्त की, ब्रज नारायण चकबस्त ने लिखी है नज़म। तो इसका ये पार्ट नहीं है बल्कि इसका सही पार्ट है ब्रज नारायण चकबस्त की नज़म का एक जुज़ है ये। यहाँ पर लिखा है ये जुज़ किस नज़म से लिया गया है। ये है रामायण का सीन यहाँ पर है रामायण का सीन, और नज़म का नाम है रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए उसी का ये पार्ट लिया गया है, और इसलिए यहाँ पर आएगा इसको रामायण। तो आप यहाँ देखिए तीसरा, लफ्ज़ रियाज के क्या मानी है। लफ्ज़ रियाज का मतलब होता है मेहनत, रियाज का मतलब होता है मेहनत। और चौथा पार्ट जो इसका आया था, चौथा पार्ट, धूप और शबनम किन के लिए गिरा है। यानी धूप और शबनम फूलों के लिए गिरा है। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन हजार पर्दों में रहने के बावजूद भी रायगां हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है फूल, कलियां, सब्जा, पौधा और फूल को टिक दोगे, क्योंकि फूल आपका सही जवाब है यहाँ पर। अब देखिए दूसरी एक इबारत यहाँ पर आई है, दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर पूछे गए सवाल के मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी से मुतलिक एक और सवाल भी आया है, एक और पैसेज भी आया है, इससे मुतलिक कुछ सवाल। दुनिया में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मसला क्या है। अब आराम से लिख सकती है आप, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दुनिया में इंसानों के लिए माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। यानी माहौलियाती आलूदगी का मसला है। दो आलूदगी की अक़साम में, दो किस्म की आलूदगी बतानी है हमने, मतलब आलूदगी की अक़साम में से दो किस्में बतानी है। हम बताएंगे सूती आलूदगी, या हम बताएंगे हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, अलग अलग आलूदगी होती हैं। हम कोई भी दो आलूदगी लिख सकते थे वहाँ पर। यहाँ पर लिखा है आलूदगी में रोज़ अफजों इजाफे से इंसान ज़िंदगी को क्या बना रहा है। यहाँ पर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है आलूदगी के इजाफे से इंसान खुद अपने लिए ज़िंदगी को तंग व तारीख बना रहा है। यानी तीसरे पार्ट का जवाब यहाँ पर आपको मिला। ये इस पर चौथा पार्ट आप देखिए, माहौलियाती अदम तवाज़ुन के नतीजे में क्या देखने को मिलता है। तो इसका हम यहाँ पर पार्ट देखने की कोशिश करेंगे।
यहाँ लिखा है माहौलियाती अदम तवाज़ुन के नतीजे में ज़बरदस्त तबाहकुन असरात देखने को मिल रहे हैं, यानी तबाहकुन असरात देखने को मिल रहे हैं। ये है इसके चौथे पार्ट का आंसर। पूरी दुनिया में क्या कोशिश की जा रही है? इसी दुनिया में माहौलियाती आलूदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। ये पांचवें पार्ट का आंसर है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? दर्जे अल्फाज में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर व तानीस वाजिया हो जाए। बिल्कुल आपकी किताब से ये निकाला गया। दही, दही मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसको आएगा दही खट्टा है, अगर आप वो भी लिख सकते हो। मतलब जिस हिसाब से भी आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको इस्तेमाल करना था ये बतौर मुज़क्कर। अखबार भी मुज़क्कर है, मैंने कल का अखबार पढ़ा, यानी अखबार भी मुज़क्कर है। और यहाँ पर लिखा हवा तेज़ चल रही है, हवा मुअन्नस आती है, हवा मुअन्नस है। इसी तरह दौलत, इल्म बड़ी दौलत है, दौलत भी मुअन्नस है। यानी 2 मुज़क्कर डाले थे, 2 मुअन्नस डाले हैं। आपने किए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसी का बे पार्ट आप देखिए। दर्जल अल्फाज में सिर्फ 2 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद या जमा होना वाहिद या जमा होना वाजिया हो जाए। ये भी इसमें से आपको सिर्फ दो करनी है। हाँ, मैंने मुलाजमत के तमाम कागजात तैयार किए हैं, कागजात तैयार किए हैं, हालांकि ये जमा है, आप भी जमा के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कागजात तैयार किए हैं। सबब को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मंशियात के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा सबब है, यानी मंशियात के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा सबब वाहिद है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहिद के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये है इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद औराक, मैंने पुरानी किताब के औराक संभाल के रखे हैं, औराक जमा है बेटा। इसके लिए अमर, अमर तो वाहिद है, आप इस तरह इस्तेमाल कर चुके होंगे, आपको सिर्फ 2 इस्तेमाल करने थे। इसके बाद जाते हैं दर्जिल हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ मिसाल लिखिए। यहाँ पर हरूफ तहसीन वह हरूफ होते हैं जो तारीफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हरूफ नफरी नफरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ निदा पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ जज़ा जो शर्रत के जवाब में बोले जाते हैं उन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। तहसीन के लिए तारीफ, नफरी नफरत छी छी थू तुफ, निदा के लिए अरे ओ, ये मिसालें हैं। अरे हरूफ जज़ा के लिए हैं मगर तब सु, ऐसी हैं हरूफ जज़ा की ये मिसालें। तो आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखिए। गाने वाला गा रहा है, इस जुमले में गाने वाला क़ायद के लिहाज से क्या है? यानी गाने वाला क्या है? गाने वाला इस जुमले में फ़ाइल है। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। रशीद नेक है, इस जुमले में नेक क़ायद के लिहाज से क्या है? इस जुमले में नेक क़ायद के लिहाज से सिफ़त है, ये रशीद की सिफ़त है, रशीद नेक है। अब जाते हैं मजलूम की दुआ रंग लाती हैं। ये अब देखिए बेटा, मजलूम की दुआ रंग लाती है। इस जुमले में मजलूम क्या है? इस जुमले में मजलूम क्या है? मजलूम फाइल है, क्योंकि मजलूम दुआ करने वाला है। यहाँ पर लफ्ज़ मजलूम आप अमूमन इस्तेमाल करेंगे बच्चे, मफूल लिखा होगा बच्चों ने, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब फाइल है, क्योंकि दुआ की गई है मजलूम के द्वारा, मजलूम ने दुआ की है, इसलिए दुआ मजलूम फाइल है। यहाँ पर देखिए अहमद ने बाज़ार से चंद सेब लाए। ये सिफ़त की अक़साम है, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, जो आपकी पहली वाली वीडियो आई है। सिफ़त के बहुत सारी अक़साम हैं, यहाँ पर लिखा गया है सिफ़त। यहाँ पर लिखा अहमद ने बाज़ार से चंद सेब लाए। इस जुमले में चंद क्या है? चंद सिफ़त मिक़दारी हैं, क्योंकि जिस सिफ़त में मिक़दार ज़ाहिर होती हुई है सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। सिफ़त की 4 अक़साम मैंने बताई हुई हैं। आगे आप जाइए, यहाँ पर देखिए रईस साहिब रियाजी पढ़ाते हैं। इस जुमले में रियाजी क्या है? इस जुमले में रियाजी मफ़ऊल है, रियाजी पर काम हो रहा है। आगे जाते हैं, यहाँ लिखिए दर्ज मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। लकीर का फ़कीर, एक फूंक फूंक कर कदम रखना, संभाल के कदम रखना, दिल टूटना, मायूस होना। ये मुहावरात आपको मुहावरात इस्तेमाल करने थे, ना कि इनका मतलब, ना कि इनका मानी आपको इस्तेमाल नहीं करना था, बल्कि मुहावरात जुमले में इस्तेमाल करना। आगे जाते हैं, तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। मैंने आपको कल भी बताया कि तरकीब नहवी जब भी आप करोगे, और तरकीब नहवी में आपको जुमले का नाम भी लिखना होता है। तरकीब नहवी आप यहाँ देखिए, ये है अहमद नेक लड़का है। यहाँ पर देखिए अहमद मुब्तदा है, नेक लड़का ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, नेक यहाँ सिफ़त है, लड़का मौसूफ है, और नेक लड़का यहाँ पर खबर बनता है, और है यहाँ पर ये है नाकिस। आप ऐसे लिखोगे है, उसके बाद अहमद, उसके बाद नेक, और इसके बाद लड़का, इसके बाद लड़का है नाकिस है, और अहमद मुब्तदा, और नेक ये है सिफ़त,
लड़का हो गया मौसूफ। ये है मुरक्कब तौसीफ़ी, यहाँ पर मुरक्कब तौसीफ़ी के साथ एक खबर भी है। और लास्ट पे क्या लिखना था, जुमला इस्मिया, ये जुमला इस्मिया है। इसके बाद यहाँ देखिए बशीर खेत में काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर है खेत में काम कर रहा है, काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए काम कर रहा है, ये है फ़ाइल ताम। यहाँ पर देखिए बशीर, ये है फ़ाइल, खेत में, खेत यहाँ पर मफ़ऊल है, मैं हो गया जार, और खेत मजरूर भी है, मफ़ऊल भी है। गो यहाँ पर ये है मुरक्कब जारी, और खेत यहाँ पर मफ़ऊल भी है, ये है फ़ाइल ताम, ये है फ़ाइल। इसका मतलब बशीर फ़ाइल है, और काम करना ये फ़ाइल है, और खेत ये मफ़ऊल है। इस तरह से इस जुमले की भी तरकीब नहीं हुई। इसमें आसान थी, अहमद नेक लड़का, ये बिल्कुल आसान थी। यहाँ पर आप देखिए दर्जल असनाफ में से किसी एक सिने पर नोट लिखिए। यहाँ पर लिखा है अफसाना, नावल, गज़ल, नज़म। आपके पास दो ऑप्शन बेहतरीन थे। अगर आपको अफसाना नहीं याद है तो नावल याद होगा ज़रूर। अगर नावल भी तो गज़ल के मुतालिक कौन नहीं जानता है, गज़ल आपने आराम से की होगी। शर्त यह है कि आपने तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त लिखा हो वहाँ पे। आगे जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। बिल्कुल वही सबक जो कल मैंने डिस्कस किए थे, जो प्यारा मैंने कल पेपर डिस्कस किया था, बिल्कुल वही पेपर है ये। उसमें आप ये देखिए सैयद चौधरी दरवेश की हाली और खुशामद, आपको कॉन्सेप्ट दिया था किस तरह आप खुलासा लिखोगे, आपने ज़रूर लिखा होगा। यहाँ पर आप देखिए कुछ अशार की तशरीह करनी है। यहाँ पर और पॉट दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखा क्या है, वो कज रोश न मिला रस्ती में मुझसे कबू नसीब तरह उनने मेरा सलाम लिया। ये मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 2 है। आप इसका तशरीह लिखी होगी। पहुँचा जो आपको पहुँचा खुदा तय मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी थोड़ा दूर था। ये भी मीर तकी मीर की गज़ल का शेर नंबर 2, गज़ल नंबर 2 शेर नंबर 2 मीर तकी मीर की गज़ल का है ये। मतलब ये दोनों अशार मीर तकी मीर की गज़ल से लिए गए हैं। आगे जाते हैं, आप यहाँ पर देखिए दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ये आतिश का शेर था। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, ये गालिब का शेर था। आगे बढ़ते हैं, न था मैं मुअतकिद एजाज़ मायका, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ बेटा। ये शेर है शाद अजीम आबादी का। और कितनी भूखी हैं कितनी प्यासी हैं ज़िंदगी दश्त करबलासी है। ये फ़ानी का शेर नहीं है, बल्कि ये शेर है शबीब रज़वी का शेर है ये। आगे जाते हैं, यहाँ पर देखिए सवालात, सिर्फ 2 सवालात के जवाब लिखिए। आपको बता चुके हैं, गैस भी आप तक पहुँचा दिए हैं। मोहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों ना समझ सका, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था। बिल्कुल तीनों क्वेश्चन मैंने आपको गैस में डाल दिए हैं, आपने अगर किए होंगे। यहाँ पर आप देखिए एक सवाल ये भी है, क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। दरसी किताब में मरसिया किस उन्वान से शामिल है और इसका शायर कौन है। मतलब आपकी किताब में जो मरसिया नज़म है, उस नज़म का उन्वान क्या है, एक टाइटल क्या है उस नज़म, और उसका शायर कौन है। तो इस सवाल का जवाब है, इस मरसिया का उन्वान था हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना। बिल्कुल बताया था मैंने कल आपको। इस मरसिया का उन्वान है हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना, और शायर है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ये इसके भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे। एक ये आसान है, नज़म शिकस्त इंतज़ार में किस तरह की जहनी कैफियत को बयान किया गया है। नई नई शिकस्त नज़म शिकस्त इंतज़ार जो लिखी है मोहम्मद यासीन बैग ने, इसमें किस तरह की जहनी कैफियत पेश की गई है। मतलब इस तरह इसमें ये एक इमेजिनरी नज़म है। एक इंसान अगर इंतज़ार करता है किस चीज़ का, अगर इंतज़ार करता है अपनी नौकरी का, मुलाजमत का, तो जब तक उसका वक्त ज़ाय होता है वो कभी दोबारा नहीं आता है। रामचंद्र जी ने माँ का हाल देकर आंसू क्यों रोक लिए, इसलिए रोक लिए थे क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत खस्ता थी। अब देखिए यहाँ पर किसी एक अदीब या शायर पर आपको नोट लिखना है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद पर नोट लिखना है, मुंशी मौलवी अब्दुल हक, ये नसर के नोट आए हैं, मीर तकी मीर फ़ानी, ये गज़ल के दोनों गज़लों के नोट हैं। इतना मुश्किल नहीं था। आप जाते हैं सही दाल पर। सवाल नंबर 15 यहाँ देखिए, आप अपने दोस्तों को 10वीं जमात के इम्तहान में कामयाब होने पर मुबारकबादी का ख़त लिखिए। ख़त लिखने का तरीका आपको बिल्कुल आसानी से हमने सिखाया था। कल को जो मैंने 4 दरख्वास्तें आप तक पहुँचाई, उनमें से ये भी एक सबसे पहली दरख्वास्त थी, अपने प्रिंसिपल साहब के नाम आपको फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखनी थी। पहला वाला था, आपने शायद किया होगा आराम से, ये भी कोई बड़ा मसला नहीं था। और सबसे बड़ी बात यहाँ आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी, जितने बच्चे समझदार बच्चों ने किया होगा, यहाँ पर एक मजमून आया था माहौलियाती आलूदगी, और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इस पेपर में 2 पैसेज आए हैं। आपका सारा मजमून आपके पेपर में मौजूद था। अगर आपने अपनी अकल चलाई होगी, अपने अकल से काम लिया होगा, तो आपका पेपर बिल्कुल आसान किया। आपको इसमें से बहुत सारे क्लूज मिले होंगे, आपने मजमून अच्छी तरह से लिखा होगा। हाँ, इसके अलावा साइंस के फ़ायदे, साइंस की कोई मुफीद ईजाद या इल्म बड़ी दौलत है, कश्मीर के कुदरती मनाजिर, आसान।
कोई मुश्किल पेपर नहीं था। मुझे लगता है कि इसमें से आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे, आपने जो पेपर देखा होगा, सारे के सारे कन्फ्यूजन्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। और आप वेट कीजिए, अगर आपकी एक्स सीरीज़ नहीं थी तो आपकी वाई सीरीज़ थी, आपकी वाई सीरीज़ पर वीडियो आने वाली है। फिलहाल हम एक्स सीरीज़ आप तक पहुँचाने वाली हैं। इस वीडियो में आपसे यही पर विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, शुक्रिया।